हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का नवा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए। ठीक है, अगर आपने 8 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 9 नंबर है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये श्रृंखला श्रेणी चल रही है, जैसे कि 11,17,29,47,71 फिर प्रश्नवाचक। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए हम देखेंगे हमारी सीरीज जो है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर 11 से कितना हुआ 17। ठीक है, तो 11 से 17 हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ 11 में को अगर हम 6 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 11 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है 17 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 17 से हमारा 29 है। ठीक है, तो 17 से 29 पुग गए तो हमारा कितना प्लस हुआ, यहाँ पर हमारा कितना प्लस हुआ 12 प्लस हुआ। कितना 12 प्लस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 12 प्लस हुआ। ठीक है, अभी हम 29 से 47 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ 18, मतलब कि यहाँ पर कितना प्लस हुआ 18। ठीक है, अब हम 47 से इस पर जाएंगे 71 पे तो कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर देखो 47 से हम 71 पे गए तो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हुआ 18, और यहाँ पर देखो 6 प्लस हुआ फिर 12 फिर यहाँ पर कितना 18। अब मतलब कहने का क्या है, मतलब 6 प्लस मतलब बढ़ के प्लस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 प्लस हुआ फिर 6 का डबल 12 प्लस हुआ फिर 6 दूनी 12 फिर 6 के 18 प्लस हुआ। अब क्या होगा 6 चौक 24, मतलब कितना 24 प्लस होगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको जोड़ कर देते हैं, 47 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारा 71 आएगा। ठीक है, जैसे 7 और 4 11 का एक लगेगा, हासिल लगेगा 1 4 और 2 6 हासिल कितना 7। ठीक है, तो कहने मतलब क्या हमारा यहाँ पर क्या 71 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो हमें पता चल गया हमारा लॉजिक कि यहाँ पर हमारा 6 बढ़कर प्लस हो रहा है। जैसे 6 यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18, यहाँ पर 24। ठीक है, तो 24 में हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 30। ठीक है, तो हम 30 और 71 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा, तो 30 और 71 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 101, मतलब कितना होगा 101। ठीक है, तो हम देखेंगे 101 हमारा किस ऑप्शन में, तो 101 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी संख्या दे रखी है, जैसे कि 23:441, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है 28 प्रश्नवाचक। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सिंपली आपको पता है कि हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 23 से 441 हमारा कैसे बना। ठीक है, उसी प्रकार हम अगली संख्या बताएं कि 28 से हमारी अगली संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा कितना 23 है और यहाँ पर कितनी है 441, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या और यहाँ पर क्या है हमारी छोटी संख्या। ठीक है, तो अगर हम 23 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 23 का वर्ग हमारा 441 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको पता है, अगर आपको वर्ग और घनमूल याद होंगे तो ठीक है आपको पता होगा ये 441 हमारा किसका वर्ग है, ये हमारा 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है 21 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं ऐसे 23 - 2, मतलब 23 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या 21 बचेगा। ठीक है, और जो हमारा 21 बचेगा फिर हम उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसका क्या वर्ग कर देंगे तो हमारा क्या 441 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे, जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाया वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे, ये नहीं कि इसमें हमने कुछ और लॉजिक लगाया और यहाँ पर कुछ और। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्या सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 माइनस करा तो यहाँ भी हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम 28 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 26 बचेगा। कितना बचेगा बराबर 26 बचेगा। ठीक है, और इस 26 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे 26 का वर्ग। ठीक है, आपको पता है 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है हमारा 676। कितना होता है 676। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे हमारा कहीं 676 दे रखा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कि 676, तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 676। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि ऑयल बराबर 27 तथा CREA मतलब क्रीम बराबर 125 लिखा है तो क्या है पाउडर बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या ऑयल से हमारा 27 बना और क्रीम से हमारा 125 बना। ठीक, उसी प्रकार इस वाले सब से हमें अगली संख्या बताने की यहाँ पर क्या बनेगी। ठीक है, तो फिर से हमें ये पहले आपको पता है जब भी हम सवाल सोल्व करते हैं सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि पहले वाला जो है वो किस तरह से उसमें क्या लॉजिक लगा, तब हम अपने वाले को उसको सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पता करेंगे, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर ये कैसे कैसे हो रहा है हमारा सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑयल से ऑयल, देखो जब भी यहाँ पर ऑयल है और यहाँ पर हमारा लेटर के अंदर मतलब 27 लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं सवाल को सोल्व, जैसे यहाँ पर ओ है, ओ हमारा 15 नंबर पर आता है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, प्लस करेंगे, एल हमारा कितने नंबर पर आता है 12 नंबर। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना होगा हमारा 21, 21 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा मतलब 20 30 36, कितना होगा हमारा 36, जो कि यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 27। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या इसमें हमारा ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या दूसरा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर लिखा है 125 और यहाँ पर लिखा है 27। ठीक है, आपको पता है 27 जो होता है हमारा 3 का घन होता है, क्या होता है 3 का घन। ठीक है, और 125 हमारा 5 का घन होता है। ठीक है, आप क्या होता है 105 का सॉरी क्या है 5 का घन होता है 125। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे 3 का घन दे रखा है 27, तो यहाँ पर देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर हमारे 3 लेटर लिखे हैं, कितने ABCD के जो हमारे 3 लेटर लिखे हैं OIL। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 3 लेटर लिखे 3 का यहाँ पर घन कर दे। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे 5 लेटर लिखे हैं तो यहाँ पर क्या 5 का घन कर दे और इसका घन लिख दिया आगे। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे तो अब हमें समझ में आ गया कि हमारा लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जितने लेटर उनको गिनेंगे और उसका घन कर देंगे। ठीक है, तो हम इन लेटर को गिन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे क्या है
6 लेटर है तो हम 6 को लिखेंगे और 6 का घन कर दें, ठीक है। और आपको पता होगा 6 का घन कितना होता है, 6 का घन होता है हमारा 216। क्या होता है, 216, ठीक है। तो हम देखेंगे 216 हमारा किस ऑप्शन है, तो 216 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। सिंपली आपको पता है यहाँ पर हमारे 4 विकल्प है, इसमें से हमें एक विकल्प चुनना है जो कि हमारा गलत है, और जो कि 3 विकल्प जो है हमारे एक से हैं और समान है, ठीक है। तो उनमें से हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प हमारा अलग है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब भी हमसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, उनके अंकों का योग करके जोड़ के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 6 और 2 8, 8 और 4 कितना हो गया, इसका योग कितना आ रहा, 12, ठीक है। यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना हो रहा 7 और 3 10, मतलब कि यहाँ पर 15, मतलब कि इन सबका योग अलग अलग आ रहा। तो हमारा ये जो सवाल इस तरह से मतलब कि सोल्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई दूसरा और लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा, ठीक है। हम इसको हमने देखो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर इसने क्या किया, जैसे ये 6 लिखा है शुरू में, 6:222 लिखा, ठीक है। इसने 6 का क्या कर दिया, घन कर दिया, ठीक है। 6 का घन होता है, आप हमें पता है कि 6 का घन होता है हमारा 216 होता है, कितना होता है 216। और जो 6 का घन करा इसमें इसी 6 को जोड़ दिया, इसमें इसे 6 को जोड़ दिया, ठीक है। इसी 6 को हम जोड़ दें 216 में, अगर 216 में हम 6 को प्लस करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 222 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 222, जो कि यहाँ पर हमारा 222 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें यहाँ पर इसने यही लॉजिक लगाया, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो 3 का घन करेंगे, 3 का घन हमें पता है, 3 का घन हमारा होता है 27 होता है, ठीक है। 27 हमने 3 का घन करा तो 3 को ही प्लस करेंगे, 27 और 3 के हमारा 30 होता है, जो कि यहाँ पर 30 दे रखा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 7 का घन आपको पता है, 7 का घन होता है हमारा कितना 343, कितना होता है 343, ठीक है। और 7 का घन करा है तो हम 7 को ही प्लस करेंगे, तो 7 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 343, और 7 कितना होता है हमारा 350 होता है, कितना होता है 350, जो कि यहाँ पर 350 दे रखा है, ठीक है। मतलब कि कहने का एक मतलब जौन सा लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक इसमें लगा, वही लॉजिक इसमें लगा, ठीक है। अब इसको और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 4 का घन आपको पता है 4 चौक 16, चौका 64, मतलब 4 का घन जो होता है 64 होता है। तो 64 में हम 4 ही प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस करेंगे तो 64, और 4 कितना होता है हमारा 68 होता है, कितना होता है 68, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना लिखा है 70, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो असंगत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमारे 3 शब्द लिखे हैं, ग्रह, मंगल, शुक्र, और हमें यहाँ पर 4 आकृति देखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। और हमें इन सब से तीनों से एक आकृति बनानी है, ठीक है। और उस आकृति का पता करना है कि वो आकृति कौन सी है, ठीक है। तो देखो सिंपली आपको मैंने हर प्रैक्टिस चैट में बताता हूँ, जब भी आपके सामने कुछ भी समझने आपको सिंपली क्या करना है, पहले शब्द को पढ़ना है और उसकी आकृति को बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ग्रह, तो हमने यहाँ पर एक ग्रह की आकृति बना ली, मान लीजिए ग्रह है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम मंगल, ठीक है। अब मंगल की आकृति बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि मंगल और जो पहला शब्द है उसमें दोनों शब्द में देखेंगे कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना है आपस में, ठीक है। तो मंगल और ग्रह में हमारा कोई भी संबंध नहीं बनना है, ठीक है। हमारा ग्रह अलग होता है और मंगल अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें हम मंगल की भी आकृति को अलग बना लें, ठीक है। तो हमारी एक आकृति होगी ग्रह की, एक आकृति होगी मंगल, ठीक है। अब इसी तरह से हम तीसरे शब्द को पढ़ें, तीसरा शब्द लिखा है हमारा शुक्र, ठीक है। अब शुक्र और मंगल और ग्रह, अब हम इन तीनों में देखेंगे आपस में कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना, ठीक है। तो देखो ये मंगल और ग्रह जो है हमारे शुक्र के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं, शुक्र के। तो शुक्र की आकृति जो बनेगी वो बड़ी वाली बनेगी, और मतलब शुक्र की आकृति के अंदर ये दोनों आकृति आ जाएंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इस तरह की आकृति जो हमारी किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो हमारी ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमें लुप्त संख्या बतानी, कहाँ पर है हमारा लुप्त संख्या, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर हमें बताने कि यहाँ पर कौन सी संख्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको सवाल को देखो सिंपल, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमारा लिखा है 25 2 3, मतलब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 25, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, बड़ी संख्या ये वाली है, तो इन दोनों संख्या से हमें ये वाली संख्या बनानी है, ठीक है। और यहाँ से इससे ये वाली संख्या बनानी है और इससे ये वाली संख्या बनानी है, ठीक है। तो सिंपली आपको मैंने हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको घन और वर्गमूल याद होंगे तो आप सिंपली सवाल को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही इस तरह का सवाल है। तो देखो ये कितना आसान सवाल, इसने सिंपली क्या करा, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इन 3 और 2 को प्लस करा, जैसे 3 + 2, तो यहाँ पर कितना होगा बराबर 5, ठीक है। और इसने 5 का ही वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25, जो कि यहाँ पर 25 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर देखिए 9 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 होता है, और 11 का वर्ग आपको पता है कि 11 का वर्ग हमारा होता है 121, कितना होता है 121, जो कि यहाँ पर 121 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि 81 जो हमारा किसका वर्ग होता है, 81 हमारा 9 का वर्ग होता है, ठीक है। 9 का वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर कितना देखा 5, तो 5 और यहाँ पर हमें कितनी संख्या होनी चाहिए 9 बनाने के लिए, यहाँ पर हमारी 4 संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। 5 और 4 9 होता है, 9 का वर्ग हमारे यहाँ पर 81 दे रखा है, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो हम देखें 4 हमारा किस ऑप्शन है, तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारी श्रृंखला चल रही है, हमारी श्रृंखला में जो सवाल पूछे जाते हैं 3 तरह के पूछे जाते हैं। एक तो हमारा ये एबीसीडी लेटर वाला, एक मतलब कि वो पूछा जाता है अंकों वाला, और एक हमारा पूछा जाता है वैसा वाला जिसमें अनुपात वाला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा लेटर वाला है, यहाँ पर लिखा है DMT, JOV, फिर देखा PQJ, फिर देखा PSR, फिर देखा अगला प्रश्नवाची, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताने कि हमें अगला शब्द मतलब कि क्या बनेगा, ठीक है।
तो देखो आपको तो पता है जब भी हम इस तरह के सवाल आते हैं हम किस तरह सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो शुरू में डी लिखा है, डी आपको पता है 4 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका लेटर देखो, यहाँ पर जे है, जे हमारा कितने नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है, ठीक है। जे के बाद यहाँ पर पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पे था 22 नंबर पे था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 4 से 6 पे गया, मतलब कि इसमें कितना प्लस हुआ 10 प्लस हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 से 16 पे गया, यहाँ पे क्या 6 प्लस हुआ, ठीक है। फिर यहाँ 16 से 22 पे गया, यहाँ पे मतलब कि 6 प्लस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 22 में को हम फिर से 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 22 और 6 हमारा होता है 28, कितना होता है 28 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे ABCD में अक्सर जो होते हैं वो कितने होते हैं, मतलब कि 26 तक होते हैं, जेड तक, ठीक है। जेड तो जो हमारा 26 तक, लेकिन हमारा 28 है, तो 28 मतलब कि 2 फालतू है, तो 2 फालतू जो है हम उसको क्या करें फिर से रिपीट करेंगे। जैसे कि हमारा 26 तक हो गए, 26 तक हो गए, ठीक है। फिर 26 के बाद जो 27 आएगा उस 27 को हम ए मानेंगे, क्योंकि 26 में हमारा जेड आ रहा, तो 27 जो है लेटर वो फिर से रिपीट होगा ABCD में। जैसे ए 27 पे हमारा ए होगा, ऐसे 28 पे क्या होगा ना बी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अगला शब्द बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा बी बनेगा, ठीक है, बी। इसी प्रकार से हम दूसरे को देखेंगे यहाँ पर। तो देखो हमारा बी बन गया। अब यहाँ पर देखो एज एम है, एम हमारा कितने नंबर पर, एम आता है हमारा 13 नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर ओ है, ओ हमारा 15 नंबर पर आता है, क्यू हमारा 17 नंबर पर आता है, और यहाँ पर क्या एस हमारा 19 नंबर पर आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 13 से 15 हुआ, यहाँ पर मतलब कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें पहले हमारा 6 प्लस हो रहा था, लेकिन अब हमारा 2 प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पर 15 से 17 पे गया, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, और यहाँ पर 17 से 19 पे गया तो यहाँ भी क्या 2 प्लस हुआ, ठीक है। अब हम ऐसे 19 से 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 21। 21 नंबर पर आपको पता है 21 नंबर क्या था हमारा यू आता है, क्या था यू आता है, ठीक है, बी और यू, ठीक है। अब हम देख सकते हैं बी और यू हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है, और कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑटोमेटिक। चाहे तो हम इसको और आगे चेक करके देख सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर टी हमारा 20 नंबर पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, और यहाँ पर जे हमारा कितने नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, और आर हमारा कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो 20 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 20 हमारे लेटर जो होते हैं 26 तक होते हैं, 20 और 6, 26 6 तो हो गया और 2 ही हो गया, मतलब कि इसमें हमारा जो प्लस हुआ कितना प्लस हुआ 8 प्लस हुआ, कितना 8 प्लस। यहाँ पर देखो 2 से 10 पे गए, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ 8 मतलब 10 से 18 पे गए, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है हमारा 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। 18 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा फिर से 26 होगा, कितना होगा 26, ठीक है। जो कि हमें पता है 26 नंबर पर हमारा क्या आता है जेड आता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा जेड आएगा, ठीक है। तो बी यू जेड, तो हमने चेक कर लिया ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमें इस आकृति में बताने के कितने त्रिभुज है, ठीक है। देखो सिंपली पहले मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारी ये आकृति है, ठीक है। आपको पता है इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज है, इस आकृति में हमारे 8 त्रिभुज होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं 8 त्रिभुज, ठीक है। देखो कैसे, देखो 4 त्रिभुज तो हमारे ये वाले हो जाते हैं, 1 2 3 4 त्रिभुज ये वाले हो जाते हैं, ठीक है। और 4 त्रिभुज हमारे ये वाले हो जाते हैं, देखो कौन कौन से, देखो 4 त्रिभुज हमारे ये वाले हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो ये वाला हो जाता है, देखो एक तो ये वाला हो जाता है हमारा, ठीक है, एक तो ये वाला हो जाता है, ऐसी एक हमारा कौन सा हो जाता है ये वाला हो जाता है, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो जाता है, 2 एक हमारा इधर को हो जाता है, ठीक है, 3 एक हमारा हो जाता है ये वाला इधर को 4, ठीक है। मतलब कि इस आकृति में जो होता है हमारा 8 त्रिभुज होता है, ठीक है। लेकिन 8 त्रिभुज तो होते हैं, लेकिन जब ये आकृति हमारे दोनों आपस में एक जगह मिल जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, देखो 8 हमारे इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, क्योंकि ठीक है। तो 8 8 कितने होंगे हमारे 16 त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन जब मिलने से इसमें 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। देखो 2 त्रिभुज हमारे कौन कौन से बढ़ते हैं, ठीक है। देखो 2 त्रिभुज हमारे ये वाले बढ़ते हैं, देखो जैसे ये वाले हमें मिली गई आकृति, ठीक है। एक त्रिभुज तो हमारा ये वाला बन जाता है, ठीक है, एक तो ये वाला बन जाता है, ठीक है। और एक हमारा बन जाता है ये वाला, इसमें मतलब 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स इस आकृति में हमारे 8 त्रिभुज हैं, अभी आपको पता इसमें भी हमारे 8 त्रिभुज हैं और इसमें भी हमारे 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। 8 का 8 दूसरे 8 से 24, मतलब कि 24 त्रिभुज हमारे ये होगा, ठीक है। अब देखो अब हमारे इसमें त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे, अब देखो इस वाली लाइन से मिलने से हम आपको पता है एक त्रिभुज तो हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है। एक तो ये वाला बनेगा और एक हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है, 2 और एक हमारा इस तरह से ये वाला बनेगा, यहाँ से 3 और एक बनेगा ये वाला यहाँ से, और यहाँ से एक यहाँ से 4, ठीक है। तो 4 त्रिभुज हमारे ये हो गए, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। अब देखो 4 ये हो गए। अब देखो एक त्रिभुज हमारा ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, 3 त्रिभुज हमारे ये हो गए, प्लस कितने 3 हो गए, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज और बच रहा है हमारा, एक त्रिभुज हमारा देखो कौन सा है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ये वाला है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये वाला जो बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज हमारा ये वाला बनना है बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हमारा ये आएगा, ठीक है। अब हम इन सबको गिन लेंगे, 24 और 4 28, 28 और 3 31 और एक कितना हो गया हमारा 32। तो टोटल इस आकृति में जो त्रिभुज है वो कितने हैं 32। तो इसमें टोटल जो आकृति में मतलब कि त्रिभुज की संख्या जो है कितनी 32, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 9। सवाल नंबर 9 क्या करें, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बिल्ली अनुपात म्याऊ, फिर लिखा है समानुपात, फिर लिखा मुर्गू, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, अब मैं यहाँ पर बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बिल्ली कैसी आवाज़ निकालते हैं, म्याऊ म्याऊ, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ऐसे बताना है मुर्गा कैसी आवाज़ निकालता है, ठीक है। तो आपको पता है मुर्गा किस तरह की आवाज़ निकालता है। देखो यहाँ पर लिखना है सबसे पहला ऑप्शन है कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना जो भी आप यहाँ पर करोगे वो सबसे गलत है, ठीक है। यहाँ पर खन खन ये भी सबसे गलत है, यहाँ पर राहा मोल ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन में डी आएगा क्रो, ठीक है। यहाँ पर मुर्गे की जो आवाज़ होती है वो क्रो होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है क्रो, ठीक है। आप ये मत कहना कि कौवा होता है, लेकिन मुर्गी की आवाज़ भी जो होती है यहाँ पर कुड़कुड़ाना जो आवाज़ होती है वो मुर्गी की होती है, किसकी होती है मुर्गी की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मुर्गे की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या करें, यहाँ पर लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों
को पारक्रमिक रूप में रखा जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर लेटर भरने जाने। ठीक है, तो सिंपली आपको पता है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताऊँ, ये सवाल बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो आर है, आर से हमें इधर पता करना है कि आर से इधर यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आर लिखा है, जैसे यहाँ पर आर से इधर यहाँ पर देखो पी लिखा है, और यहाँ पर देखो आर से इधर यहाँ का लिखा पी, तो सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, पी को भर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है क्यू, क्यू से हमें इधर बताना है और पी से इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो क्यू से इधर देखो एस लिखा और पी से इधर यहाँ पर एस लिखा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर से इधर भरना है हमें। ठीक है, आर से इधर देखो यहाँ पर क्यू लिखा, तो हम यहाँ को क्यू को भर देंगे, क्या को भर देंगे क्यू को। ठीक है, अब देखो यहाँ एस से इधर भरना है। ठीक है, तो देखो एस से इधर देखो पी है हमारा, तो यहाँ पर हम पी को भर देंगे। ठीक है, अब देखो पी के बाद यहाँ पर आर है, तो हम यहाँ क्या हो रहा है आर को भर देंगे। ठीक है, किसको आर को भर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यू से इधर भरना है, तो क्यू से इधर हम देख सकते हैं कहीं भी देखो, जैसे यहाँ पर क्यू से इधर क्या भर रहा है एस भर जाए, तो यहाँ पर एस को रख देंगे। ठीक है, अब देखो हमने क्या इसका हमारा पैटर्न जो क्या बना, पी क्यू मतलब पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। ठीक है, हमारा पैटर्न जो बना चार लेटर बना है, पी आर क्यू एस, मतलब कि यहाँ से बना पी आर क्यू एस, यहाँ से बना पी आर क्यू एस, यहाँ से बना पी आर क्यू एस। ठीक है, यहाँ तक इतना। ठीक है, तो हमारे जो लेटर बने, मतलब कि जो पैटर्न बना हमारे चार लेटर का बना। ठीक है, हमने कौन कौन से लेटर भरे वैसे देखो, यहाँ पर देखो पी भरा है, फिर क्या भरा एस भरा है, फिर क्यू भरा है, फिर से पी भरा है, और फिर आर भरा है, फिर उसके बाद क्या भरा एस। ठीक है, तो हम देखने ये वाले लेटर हमने कौन से ऑप्शन में। ठीक है, पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी एस क्यू, पी आर एस ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर जो लेटर भरे जाएंगे हमारे क्या उनसे भरे जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।